चलिए, न्यू थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन। आज क्या देखने वाले हैं हम? हाइब्रिडाइजेशन। ये वर्ड तो आपने सुना होगा बहुत बार। हाइब्रिड, हाइब्रिड है, चिकन हाइब्रिड है, एग हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स। हाइब्रिड का एक्चुअल मीनिंग क्या है? मिक्स। और हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्सिंग। हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? मिक्सिंग। यहाँ केमिस्ट्री के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? यहां पर जरा ध्यान से देखो। इट इज द मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। इट इज द mixing and recasting of orbitals. Mixing and recasting of orbitals having nearly or equal energies with proper orientation to produce new orbitals of equal energy and symmetry. इक्वल एनर्जी एंड इक्वल सिमेट्री का मतलब ही इक्वल ही होता है, सेम सिमेट्री। ओके, इक्वल एनर्जी विथ सिमेट्री, हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख रहे हैं। चलो, ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। सब लोग जरा ध्यान से देखो। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैं आपको कुछ वन बाय वन कुछ पॉइंट्स बताता हूं। पॉइंट नंबर 1, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? स्टेप नंबर 1, step involves in the hybridization. Step number 1 is excitation of electron. जैसे मैं कार्बन का लेकर आपको एक्सप्लेन करता हूं, जरा ध्यान से देखो। तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द फर्स्ट स्टेप। जैसे कार्बन का आपने एटॉमिक नंबर देखा है, कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। नए लोग भी समझ सकते हैं, जरा ध्यान से देखो, ठीक है। इसके 1s में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यानी x एंड y। इसको कहा जाता है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कुछ कुछ जगह ये स्टेप ओमिट हो जाती है, जहां पर एक्साइटेशन नहीं होता है, उसको छोड़ देना पड़ता है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर जाएगा तो इसको कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे इसको? उनको इंग्लिश में बोलो। हाँ, तो अब यहां पर देखिए क्या बन जाएगा? 1s2 2s1 2p3। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, एक जंप करके आगे चला गया है, 1 2 3। उसके बाद स्टेप 2 होता है मिक्सिंग। स्टेप 2 इज मिक्सिंग, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ये स्टेप 1 था, जिसका मतलब है एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन मूव होके गया है लोअर से हायर में। मिक्सिंग मतलब हाइब्रिडाइजेशन। अब कैसे होगा? दिस 2s ऑर्बिटल एंड these 2p3 ऑर्बिटल्स, मतलब p के 3 ऑर्बिटल, ये आपस में मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होकर ये बनाते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यानी हाइब्रिडाइज स्टेट कहा जाता है इसको। एक ऑर्बिटल आया है 2s से और एक ऑर्बिटल कहां से आया है? 2p से। 3 आया है, सॉरी, कितना आया है? 3। ये s, ये p, ये p, ये p, तो क्या बन जाएगा? sp3। क्या बन जाएगा? sp3। ओके, इसलिए कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है जब वो 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। कब sp2 बनेगा, कब sp बनेगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी सब लोग जरा ध्यान से देखने का। स्टेप 2, स्टेप 3,
रीओरिएंटेशन, मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, रीओरिएंटेशन क्या होने वाला है? रीओरिएंटेशन। रीओरिएंटेशन का मतलब यह है कि ये जब ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो मुझे ऑर्बिटल ड्रॉ करके बताना पड़ेगा, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा। जरा सब लोग जरा ध्यान से, जो मिक्सिंग हुआ उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एक ऑर्बिटल कहां से आया है? कहां से आया है? S, 2s। तो s का शेप क्या होता है? स्फेरिकल, इसका नाम है 2s। इसके पास इलेक्ट्रॉन है 1, बरोबर, प्लस 3 ऑर्बिटल कहां से आए? p से, 2p से। इनका नाम क्या होता है? x, y, z। याद है आपको? हाँ, तो मैंने जनरली आपको बताया था z ऑर्बिटल को हम इस तरह से शो करते हैं। x को तो बताया था ना पहले यहां पर हमने, मैंने कहा आप इसको z भी 3D में घुमा सकते हैं ना, इसको देख सकते हैं। अगर ये z ऑर्बिटल है तो ये कौन बन जाएगा? x, और ये बन जाएगा y, z, y, और ये x। ओके, अब इनका मिक्सिंग होने वाला है। क्या होने वाला है इनका? मिक्सिंग। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। जब मिक्सिंग हो जाएगा तो मिक्सिंग होने के बाद क्या होता है, तो इसमें आप देखेंगे ये जो प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब ये कैसे होता है? प्रॉपर ओरिएंटेशन शॉर्ट में बताऊं, प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब पोजीशन इन स्पेस, ऑर्बिटल्स का पोजीशन इन स्पेस। आपको ये तो पता है ना ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन का एरिया, मतलब यहां ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्फेरिकल फॉर्म में घूम रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डंबल शेप में, समझा आपको? इस तरह मूव हो रहा है, इनका एरिया है। ये जब मिक्स होते हैं तो आपको पता है जो न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं, क्या होता है? न्यू ऑर्बिटल्स। जो न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इनको? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, सेम शेप एंड सेम ओरिएंटेशन। क्या होने वाला है? सेम ओरिएंटेशन। कैसे? अब ये S और ये 3p मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद अब आप देखिए ऑर्बिटल कैसे बन रहे हैं। 1, 2। अब आप सोच रहे होंगे उसका एक पार्ट मैंने बड़ा बनाया, एक पार्ट छोटा क्यों बनाया? वो बताता हूं मैं आपको। 1, 2 हो गए, अभी 2 बाकी है ना, 3 और ये 4। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन। दिस इज द शेप ऑफ sp3 ऑर्बिटल। ये क्या हो गया? sp3 ऑर्बिटल। अब देखो, तो इसका रूल ही है, जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जो वैलेंस शेल होती है, पता है आपको? एक एटम है वो है कार्बन। क्या बोला मैंने? नहीं, मैंने कैसे बोला? एक एटम है वो है कार्बन। क्या बोला मैंने? और ये उसकी वैलेंस शेल है, लास्ट शेल। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट शेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। तो उसके वैलेंस शेल के अंदर 2 ऑर्बिटल टाइप है, एक s और एक p। तो किसी भी एटम के लास्ट शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स में मिक्सिंग होता है उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल, अरे समझा क्या? तो अब जब मिक्सिंग होता है तो ऑर्बिटल में s का शेप अलग है, p का शेप अलग है, लेकिन जब मिक्स होते हैं तो सबका शेप क्या हो जाएगा? सेम। सबका एनर्जी क्या हो जाएगा? सेम। और सबका ओरिएंटेशन मतलब पोजीशन इन स्पेस क्या हो जाएगा? सेम। तो ये इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, मैं बताऊंगा, अभी जरा ध्यान से देखने का। अब अपना जो सवाल था कि एक पार्ट बड़ा और एक पार्ट छोटा क्यों बनाया, होता ना बलून को इधर से दबा दिया तो कैसा दिखता? अरे बराबर है कि नहीं है? तो एक्चुअली ये जो 4 ऑर्बिटल है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। असल में इन्होंने बॉन्ड बनाया है। किसके साथ बॉन्ड बनाया है? CH4। मतलब
इधर से एक हाइड्रोजन आया और ओवरलैपिंग हुआ। अरे समझा क्या? ये तो दम तोड़ चुका है। हाँ, इधर से एक हाइड्रोजन आया इलेक्ट्रॉन लेकर और शेयरिंग किया। दिस इज ओवरलैपिंग, दिस इज नॉट मिक्सिंग हो गई। एक S और 3p का मिक्सिंग हो गया, एक ऑर्बिटल तैयार हो गया, क्या नाम है उसका? sp3। अब 4 हाइड्रोजन आ रहे। जैसे उन्होंने देखा हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो हाइड्रोजन ने बाजू वाले को बोला चल बिरयानी पक गई। अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब ये सिर्फ इन 4 ऑर्बिटल के पास आके क्या करने वाले? ओवरलैप। ओवरलैपिंग मतलब बॉन्डिंग करने वाले। समझा आपको? एक हाइड्रोजन आया, इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरा हाइड्रोजन आया, इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तीसरा हाइड्रोजन आया, इलेक्ट्रॉन शेयर किया, चौथा हाइड्रोजन आया, इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अरे कवाली नहीं बढ़ेंगे आगे, इधर देखो। हाँ, आप कुछ और सोच रहे होंगे, नहीं तो आप ड्रम ढोल बजाएंगे। अरे इधर देखो। हाँ। अरे सब लोग जाग रहे हैं। हाँ, एक्चुअली यहाँ पर जब बॉन्ड बनता है ना, बॉन्ड, तो जिस तरफ बॉन्ड बनता है इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन उस तरफ ज्यादा रहते हैं और इधर बहुत कम, क्योंकि यहाँ 2 न्यूक्लियस है ना, हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस, कार्बन का भी न्यूक्लियस इधर, इसलिए उनका उधर अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, इसलिए वो उधर ज्यादा टाइम गुजारता है, इधर बहुत कम। वहां अट्रैक्शन ज्यादा है ना, 2 न्यूक्लियस है ना, तो उसके इन्फ्लुएंस में ज्यादा रहता है। अरे भाई समझा क्या नहीं? ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये वाला दिख रहा है आपको इलेक्ट्रॉन, ये यहां पर क्यों ज्यादा रहेगा? क्योंकि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा है, कार्बन का न्यूक्लियस दोनों के बीच में है ना, और इधर जब जाएगा तो सिर्फ किसके इन्फ्लुएंस में रहेगा? कार्बन के इन्फ्लुएंस में रहेगा, है ना। तो बेचारा शादी से पहले माँ की खिदमत में लगा रहता था, अब शादी के बाद बेचारा इधर ज्यादा रहता है, इधर कम आता है। वो अक्सर जगह ऐसे ही हाल होता है, बराबर है कि नहीं? हाँ चलो टोपी वाले, हमें ऐसे नहीं करना, तुमने नहीं करना ऐसे, इधर देखो। हाँ चलो इधर देखो। हाँ माइक बंद हो गया? चलो है, चलो है, अरे ऐसे नहीं बोलना। चलो डरा रहे हो तो समझा आपको? हमने एक लोब बड़ा क्यों बनाया? वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओके, इसलिए एक लोब बड़ा एक लोब छोटा। अब जाने दो। अब एक साइंटिस्ट है जनाब वैन टॉफ लीबेल, क्या नाम है इनका? वैन टॉफ लीबेल ने काफी अच्छा वर्क किया इसके ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन पर। स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मतलब CH4। तो वो क्या बोलते हैं कि कार्बन को जब हमने स्टडी किया, कार्बन को जब हमने स्टडी किया तो वो बोलते अगर कार्बन ऐसा होता, अगर कार्बन ऐसा होता, प्लेन स्ट्रक्चर, चारों भी बॉन्ड ऐसे अगर होते, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो ये सर्कल का एंगल कितना होता है? 360। तो 360 को 4 में डिवाइड कर दे तो 90 90 90 90, बराबर है ना? लेकिन वो बोलते हैं कि स्टडीज से अपने को पता चलता है कि ये 90 नहीं होता है, बल्कि इसका एंगल यहाँ पर दोनों के बीच का होता है 109 डिग्री 28 मिनट, एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट 109। और ये सामने वाला जो हाइड्रोजन है, इसको डार्क लाइन से बता रहे, मैं बताता हूं ऐसा क्यों। ये भी 109 डिग्री, इधर एक है, इसको डैश लाइन से बता रहे हैं हम, तो ये भी 109, सब तरफ से 109 डिग्री बनेगा। तो उससे पता चलता है कि मीथेन का स्ट्रक्चर प्लेन नहीं है। अगर प्लेन होता तो पूरे 90 रहते थे ना। तो वो बोलता है कि एक आगे आया हुआ है और एक पीछे गए हुआ है, इस तरह से। अरे समझा क्या? ये जो सामने आया हुआ है इसको डार्क लाइन से बताते हैं, फ्रंट, इसको बोलते हैं अबव द प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? ये दोनों एक प्लेन में दिखे क्या? ये दोनों एक ही प्लेन में है, और ये अबव द प्लेन सामने की तरफ, और ये बिलो द प्लेन। तो अबव द प्लेन को डार्क वेज लाइन से बताते, वेज, वेज WEDG, वेज, नॉन वेज नहीं, वेज। और पीछे वाले को बोलते हैं डैश, वेज लाइन, डैश लाइन, जो बताता है अपने को फ्रंट में है और बैक में है। समझा? तो ऐसा एंगल जब बनेगा तो 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा ना। ये देखो आप फ्री में एनिमेशन आपको दिख रहा है, इधर से देखो देखो देखो,
देखो, चलो पैसे निकालो। अरे अरे देखो ना इधर। हाँ चलो, छुट्टे कौन मांग रहा, 500 का निकालो। अरे समझा क्या? हाँ चलो, हिम्मत लगती उसको। चलो इधर देखो सब लोग, अरे देख रहे क्या? तो इसलिए 109, हर तरफ से 109 एंगल तैयार होगा, इसलिए मीथेन होता है 109 डिग्री एंगल रखता है। तो साइंटिस्ट बोलते हैं ये प्रूफ है कि प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंट बता रहा है चारों बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या रहता है, सेम। बॉन्ड लेंथ बनता है 154 पिकोमीटर। कितना होता है? 154 पिकोमीटर। चारों का बॉन्ड डिस्टेंस पिकोमीटर में 154। चारों के बीच का एंगल 109। ओरिएंटेशन मतलब इक्वल रहेगा सब जगह पर, पोजीशन इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा ना। इससे प्रूफ होता है कि जो ऑर्बिटल्स तैयार हुए वो सब के सब क्या है, सेम सेम। क्या ये तो ये हुआ कैसे? तो ये हुआ ऐसे कि नेचुरल फेनोमेना है कि एस ऑर्बिटल इसका एनर्जी कम है, पी ऑर्बिटल इसका एनर्जी ज्यादा है, लेकिन ये जब मिक्स होते हैं, मिक्स होने के बाद वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इनसे लिया 50 रुपए, इनसे लिया 20 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, मिक्स कर दिया, सबको 25 25 25 दे दिया। इनका दिमाग खराब हो जाएगा। अरे बराबर है कि नहीं है? लेकिन हो गया, जो होना था वो हो गया, भूल जाओ। समझा गए ना? खुश हो जा रहे, तो बराबर है कि नहीं है? अरे इतना खुश हो रहे, सही में पैसे मिल गए आप लोगों को, ठीक है। अरे समझा गया? सिंपल, नो प्रॉब्लम। हाँ अब जरा ध्यान से, ये जो अंदर तैयार हुआ sp3 एक नया ऑर्बिटल है, इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, मिक्स ऑर्बिटल। मिक्सिंग है ना ये s और 3p का, इसलिए sp3। अब जो ओवरलैपिंग का नाम क्या है पता आपको? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन की ऑर्बिटल है स्फेरिकल है ना। अरे हाइड्रोजन की ऑर्बिटल क्या है? इस ओवरलैप का क्या नाम है पता आपको? sp3s। क्या बोलते हैं इसको? sp3s। जैसे अपन ने देखे थे ना ss ओवरलैप, pp ओवरलैप, और देखे थे कि नहीं? s ऑर्बिटल दो ss, pp आई दो p ओवरलैप। वैसे जब हाइब्रिडाइज sp3 के साथ कोई s आ रहा है तो क्या बोलेंगे इसको? sp3s ओवरलैप। तो ये अंदर मिक्सिंग हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन, और ये क्या हो रहा है? ओवरलैप, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखा हमने। समझा? चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं हम यहां पर? टाइप्स, एग्जाम्पल्स। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। मैंने बेसिक आइडिया आपको दे दिया हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, समझा? चलो सब लोग रेडी है, इसको पॉज करो।